दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मेरठ में जिस तरह से बीते 2 दिन पहले जो घटना हुई है, एक एससी वर्ग की महिला की जो है दिन दहाड़े हत्या कर दी और उसकी बेटी का अपहरण कर लिया गया। लगातार इसको लेकर के जो है चर्चाएं हो रही हैं कि उत्तर प्रदेश में रामराज की बात कही जाती है, बेहतर कानून व्यवस्था की बात कही जाती है। योगी जी खुद कहते हैं कि जितने भी अपराधी गुंडे माफिया हैं सब प्रदेश छोड़कर चले गए हैं, लेकिन फिर इस तरह से दिन दहाड़े इतनी बड़ी वारदातें जब अंजाम दी जा रही हैं तो फिर इसकी वजह क्या है, सरकार के दावे और वास्तविक हकीकत क्या है। मेरे साथ में पूर्व जज संजीव कुमार जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह से देख रहे हैं ये जो सरदना में एक बड़ी घटना हुई है, दिन दहाड़े एक बेटी को अगवा किया गया, 2 दिन हो गए बेटी का पता नहीं चला है, उसकी मां का जो है ज़बरदस्ती अंतिम संस्कार करा दिया गया, पूरे प्रकरण को कैसे देख रहे हैं? देखिए, बड़ी ये गंभीर घटना है और पूरे देश में इसकी निंदा हो रही है, होनी भी चाहिए। ये जो घटना घट रही है, जैसे आपने कहा कि लोग जो है योगी जी कह रहे हैं कि बदमाश बाहर छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन यूपी में ही बदमाश बैठे हुए आप देख रहे हैं ना कि उसी गांव के लोग भी बदमाश बने हुए हैं और वो लोग खुद वहाँ की गांव की लड़की को किडनैप करते हैं और उसी गांव की उस लड़की की मदर को जो है मर्डर करते हैं। तो ये कितनी गंभीर घटना है आप देखिए। और ये जो दावे किए जाते हैं, दावे खोखले दावे हैं, ये कोई सुशासन नहीं है, कुशासन की स्थिति चल रही है देश में इस वक्त जो ना। और उत्तर प्रदेश में तो जहाँ भी देखने को मिल रहा है कि जाति, खासतौर से अब देखें ये घटना भी जो चीफ मिनिस्टर उनकी जाति के लोगों ने की है, मतलब है ना, जो एक्यूज पक्ष है और दूसरे दलित लोग हैं, तो बड़ी इसमें क्योंकि पुलिस उनसे मिली हुई है ऐसा कह सकते हैं, इसीलिए ऐसी घटना हो रही है। और दलितों के खिलाफ तो वैसे भी जब जहाँ पर देखा जाता है कि चीफ मिनिस्टर की जाति से कोई अगर एक्यूज है तो वो खुल करके ऐसे अपराध करते हैं, उन्हें किसी की कोई परवाह नहीं है। तो सर, क्या लगता है बहुजन समाज के लोगों की सुरक्षा जो है कितनी बड़ी जो है समस्या, कितने बड़ा खतरा है कि दिन दहाड़े जो है, और आप देखिए कि कैसा जो है सन्नाटा पसरा हुआ है, मीडिया में भी देखिए उस तरह से जो है बांग्लादेश पे चर्चा हो रही है, बंगाल पे चर्चा हो रही है, लेकिन अपने देश में क्या हो रहा है उस पर बात नहीं हो रही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बाकी जो सरकार की तरफ से जो पक्ष है और बाकी जो बीजेपी के तरफ के लोग हैं वो तो इस घटना को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। मतलब बाकी घटनाओं, छोटी घटनाएं भी हो जाती है, उसको भी बहुत इंपॉर्टेंस देने की कोशिश करते हैं। बाकी मीडिया में देखें, मेन स्ट्रीम मीडिया जो बीजेपी का हमेशा पक्ष लेती है वो भी इस पर साइलेंट है और कोई बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हो ऐसा नज़र नहीं आता और ना करेंगे वो लोग, क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसा करने से उनकी जो वोटर्स हैं और सरकार की किरकिरी होगी। तो सरकार को बचाने के लिए ऐसे इंसिडेंट हमेशा मीडिया वाले करते रहते हैं, वो कुछ इसको दिखाएंगे नहीं। ये जो इंसिडेंट घट रही हैं पूरे देश में जो है, उत्तर प्रदेश में भी घट रही हैं, बाकी राज्यों में हम देख रहे हैं हर जगह घट रही हैं। तो ये घटना जब तक घटती रहेंगी, जब तक चीफ मिनिस्टर और सरकार है कड़ाई से अपने कानूनों का पालन नहीं करेंगी, दिखाने के लिए खाली अपने कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ सुशासन है, अपराधी छोड़ के भाग जा चुके, सब बेकार की बातें हैं और अपराधी वहीं बैठे हुए हैं, उसी गाँव में बैठे हुए हैं। कहा जा रहा है कि भाई 10 टीम बना दी गई हैं, पुलिस एक्टिव है, पूरे क्षेत्र में जो है पुलिस तैनात कर दी गई है, लेकिन अभी तक लड़की जो है बरामद नहीं हो पाई है। अब देखो पुलिस की नाकामी कहें आप, पहले तो वहाँ से भाग के से गए वो, और भागे 10 टीमें ही पकड़ नहीं पा रही हैं, ऐसा कैसे संभव है? पता नहीं टीमें उनसे मिली हुई हैं नहीं मिली हुई हैं, पता नहीं क्या कर रही हैं, कोई षड्यंत्र है इसके पीछे, ये तो वक्त बताएगा, थोड़ा समय दीजिए। और मुझे लगता है कि हो सकता है कि कॉन्स्पिरेसी आस में आपस में सरकार उनके साथ मिली हुई हो, इसीलिए उनको जो है कुछ ना कुछ बेनिफिट देने के लिए डिले कर रही हो पकड़ने में। लोग कह रहे हैं कि अभी अगर आरोपी अगर जो है बहुजन समाज से होता है या मुस्लिम कम्युनिटी से होता है, अब तक बुलडोजर उसके घर पे चला दिया जाता है, लेकिन बिल्कुल चल चुका होता है, इसमें बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ ना ऐसा हो रहा है ना ऐसा होगा, कोई बुलडोजर चलते हुए आपको नजर नहीं आएगा। बहुत सी इंसिडेंट आप देख रहे हैं वहाँ बुलडोजर हमें तो नजर नहीं आ रहा है, जहाँ पर दलितों के साथ ऐसी इंसिडेंट हो रही हैं। तो जहाँ पर एक्यूज दूसरी तरफ के हैं, जैसे अगर जनरल के अपर कास्ट से हैं और अगर एक्यूज अगर एससी के हैं या मुस्लिम और के, तो बुलडोजर तुरंत चल जाता है, यहाँ चलेगा नहीं। हिंदू राष्ट्र और हिंदू एकता की बात करते हैं, अभी आप देखिए बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हुई तो उस पर तो जो है बहुत ज़्यादा हंगामा भारत के तमाम जो आरएसएस हो, बजरंग दल हो, तमाम हिंदू संगठनों ने जो है किया। लेकिन जब भारत में इस तरह की घटनाएं होती हैं, चाहे वो हरिओम वाल्मीकि की हत्या हुई हो या फिर ये प्रकरण हो, इस पर जो है क्या इनका दोहरा रवैया नजर आता है? देखिए, आप ठीक कह रहे हैं। मैं अभी देख रहा हूँ पिछले 3-4 दिनों से कि बहुत से अखबार, खासतौर हिंदी के अखबार और वैसे भी बांग्लादेश के इंसिडेंट को बहुत बड़ा चढ़ा करके पेश किया जा रहा है। पहले पेज पर हेडलाइन के साथ में बड़ी खबर दिखाई जा रही है, और जो इंडिया में दलितों के साथ इंसिडेंट हो रही है और जो मुस्लिमों और क्रिश्चियन के साथ इंसिडेंट हो रही है और बड़े पैमाने पर हो रही है, उसको बिल्कुल कहीं कोने में डाल देते हैं या उसको नज़र भी नहीं आ रही खबरें, तो छुपाने की कोशिश चल रही है। और आरएसएस बीजेपी की पूरी लंबे समय से स्ट्रेटजी यही है कि जो मुस्लिमों के खिलाफ
जो एक्यूज्ड हैं वहाँ को बढ़ा चढ़ा के पेश की जाए, और जो दलित हैं या मुस्लिम जिसमें विक्टिम है उसी घटना को दबाया जाए। तो उसी कोशिश के तहत ही काम कर रहे हैं। तो सर ऐसे में क्या करना चाहिए बहुजन समाज के लोगों को, खास तौर से कैसे अपनी सुरक्षा करें? क्योंकि लगातार अभी आप देखिए कि हाथरस में घटना हुई, उनके जो आरोपी थे उनको जो है जमानत मिल गई, तो बड़ा गंभीर स्थिति नजर आ रही है। देखिए ऐसा है कि हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, और कानून का राज इस देश में करीब करीब ख़त्म हो गया है। जंगल राज चल रहा है मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में, बाकी और राज्यों जहाँ बीजेपी की सरकार है खास तौर से, है ना। तो जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे और कानून का राज को पालन कराने के लिए कोशिश नहीं होगी, जब तक चीफ मिनिस्टर सरकार जब तक नहीं मानेगी तब तक ये अपराध ऐसे ही घटते होते रहेंगे। आप देखते रहिए, अपराध रुकने वाले नहीं है। और ये सब योगी जी जो कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि सुशासन चल रहा है या जंगल राज खत्म हो चुका है, कि वहाँ से अपराधी भाग चुके हैं, सब बेकार की बात है। आप ये घटना इस बात को सिद्ध करती है कि ये सब झूठ बोलते हैं। घटना अभी भी बरकरार है और अपराध बरकरार है पूरे उत्तर प्रदेश में। अभी हमने देखा कानपुर में एक दरोगा ने और एक पत्रकार ने मिलकर एक स्कॉर्पियो में महिला लड़की के साथ में गैंगरेप कर दिया। तो ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लोग भी इसमें मत ऐसी घटनाओं में शामिल हैं। वहाँ देख रहे हैं और भी जगह देख रहे हैं, सिस्टम के लोग पूरी तरीके से शामिल हैं। ये घटना जो है, जब तक सरकार का इन पर बदस्त हासिल है, वो चाहती है नहीं है कि ऐसी घटना रुके। अगर चाहती होती तो ऐसी घटना बाकी रुकती, दलितों पर खासतौर से, और जो अदर धर्मों के लोगों पर अत्याचार देश में चल रहे हैं, वो मुझे लगता है कि देश मिसाल है। आज तक जो है इतने बड़े पैमाने पर कभी देखने को नहीं मिलती थी। खासतौर से मुस्लिम, ईसाई और दलितों पर अत्याचार चल रहे हैं। ये लगता है कि इनकी अंदरूनी जो स्ट्रेटजी है बीजेपी आरएसएस की, उसके तहत काम कर रहे हैं, दिखाने के लिए ड्रामा करते हैं दलितों के फेवर में, लेकिन बाकी जो है अंदरूनी ये चाहते हैं इनके साथ भी अत्याचार होकर के ये भी हमारे कंट्रोल में पूरी तरीके से रहे। हमने भी ये खबर देखी तो हमें बड़ा दुख हुआ कि उत्तर प्रदेश में लगातार ऐसे इंसिडेंट घट रही हैं, और ये इंसिडेंट इसीलिए बड़ी गंभीर है क्योंकि एक लड़की और उसकी माँ दोनों साथ साथ जा रही थी। तब कुछ लड़के आते हैं, उसी के साथ ठाकुर जाति से बताए जाते हैं, राजपूत हैं, और ये एससी से हैं, और उसमें उसकी माँ को हथियारों से मारा जाता है, बलकट्टी से मारा जाता है, और उस लड़की का किडनैप किया जाता है। ऐसी इंसिडेंट जो है मुझे लगता है कि बहुत लंबे समय के बाद ऐसी खतरनाक इंसिडेंट हम देख रहे हैं। तो ये चीज़ घटना जो उत्तर प्रदेश में घट रही है बड़ी गंभीर है। आज बहुत सारे लोग, आप ठीक कह रहे हैं, दलित संगठन बाकी और पॉलिटिशियंस वहाँ पहुँच रहे हैं, और हम भी जल्दी से यहाँ प्रोग्राम करके 1-2 दिन बाद हमारी प्रोग्राम वहाँ जाने का प्रोग्राम है। पुलिस जाने नहीं दे रही है सर घर पर। हाँ, ये तो बहुत जो है एक तरह नाइंसाफ़ी है पुलिस की जो है। वहाँ हम देख रहे हैं जब भी ऐसी इंसिडेंट घटती है कभी भी, तो पुलिस ऐसे ही रवैया अपनाती है कि जो उसको पीड़ित के पक्ष में जाना चाहते हैं उनको जाने से रोकती है। जैसा आप बता रहे हैं कि ऐसा ही हुआ होगा। आज बहुत से लोग वहाँ गए हुए हैं। हमारे यहाँ राज्यपाल गौतम जी यहाँ आने वाले हैं, तो उनसे मेरी बात हुई तो वो भी अभी वहाँ गए हुए हैं। वो अभी 3-3:30 के आसपास यहाँ पहुँचेंगे। कहा जा रहा हाथरस जैसी घटना है, रात अंधेरे में उनकी माता जी का भी उन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? ये भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हाथ जैसी इंसिडेंट है, और मैं से साथ जैसे इंसिडेंट भी कुछ मानने की कोशिश करूंगा। वहाँ भी इस तरीके चल रहा है। ये ऐसी कोशिश करते हैं कि रात में अंधेरे में जिससे कि लोगों में और रोच ना आए, तो सरकार की स्ट्रेटजी पहले से चल रही है। हाथरस के इंसिडेंट के बाद में देखने को मिल रहा है, हर जगह देखने को मिल रहा है कि किसी तरह के मामले को शांत किया जाए, और जिससे कि दलित। आज तीसरा दिन है, अभी भी लड़की नहीं मिली है, ना आरोपी मिला है अभी तक पुलिस को। सर देखिए, जैसे हमने देखा है कि वो पुलिस कह रही है, वहाँ के एसएसपी ने कहा है कि हमने करीब 10 टीमें लगा रखी हैं, लेकिन अभी तक पुलिस को पकड़ नहीं पाई है। तो ये ऐसा क्यों है, ये तो हमने कैसे, लेकिन पुलिस की लापरवाही तो उसमें ये। पर बात ये भी है कि जिस जाति से वो एक्यूज्ड हैं, सचिव मिनिस्टर उसी जाति से हैं, तो हो सकता है पुलिस कुछ इसमें ढिलवा रवैया अपना रही हो सकता है ऐसा हो। ऐसा तो दलित होना भारत में अपराध हो गया है? मुझे तो ऐसे लग रहा है। आप भी देख रहे हैं, मतलब बार बार जो इंसिडेंट हो रही है उससे ऐसे कह सकते हैं दलित होना वास्तव में अपराध है, और दलितों के साथ ऐसे इंसिडेंट लगातार घट रही हैं। तो हम भी देखो 1-2 दिन में जाने की कोशिश करेंगे। नहीं, योगी जी तो कहते हैं अपराधियों के यहाँ बुलडोजर चल जाते हैं, अभी तो यहाँ चल जाएगा तब बताना आप। यहाँ कहाँ बुलडोजर चल रहे हैं? इनके यहाँ बुलडोजर चल जाएगा तब बताना, वो चलेंगे नहीं। सर क्या कानूनी कार्रवाई क्या हो सकती है इसमें? देखो ये तो सिंपल सी बात है, मर्डर है केस में, किडनैपिंग है, और क्या हुआ हमें नहीं पता लड़की के साथ में। वो तो जब लड़की मिलेगी तब पता चलेगा क्या नहीं क्या हुआ। तो मर्डर केस तो वैसे रजिस्टर हुआ ही है वहाँ पर, और किडनैपिंग का केस रजिस्टर भी हुआ है। बाकी और क्या हुआ वक्त बताएगा। और जो ऐसे मामले आते हैं तो खासकर जो लड़की या महिलाएं होती हैं उन पर लांछन लगाई जाती है, प्रेम प्रसंग बता दिया जाता है सर, खासकर दलित मामले में ऐसे होता है सर? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। और फिर अभी लड़की की जब रिकवरी होगी, जहाँ से मिलेगी, उसके बाद पता चलेगा पूरी स्थिति और क्या होती है। समाज तो यही कह रहा कि ये प्रेम प्रसंग देखो ऐसा, इस बात को हाथरस के इंसिडेंट में ऐसे कहा गया था। बाकी और इंसिडेंट में ये कोशिश करते हैं जिससे कि केस की गंभीरता कम की जा सके। तो ये उनकी स्ट्रेटजी है, और जब लड़की को जब मिल जाएगी उसके पता चलेगा पूरी स्थिति क्या है। हो सकता है और गंभीर धारा इसमें और लगे। बीजेपी वाले कह रहे हैं राजनीति होने लगी है, अभी राजनीति। राजनीति कोई बात नहीं, जब ऐसी इंसिडेंट होती है तो लोगों को हक है कि जाकर के अपनी बात को वहाँ पर रखें, उनके दर्द में शामिल हों, तो इसमें कोई राजनीति नहीं है। सर कैसे रुकेंगे ऐसे अपराध?
देखो, जब तक चीफ मिनिस्टर सरकार नहीं चाहेगी तब तक रुक नहीं सकते, ऐसा मैं कह सकता हूँ। सरकार जब इन लोगों के साथ में पक्ष में खड़ी रहेगी, और हो सकता है आगे आपको देखने को मिले कि इनके पक्ष में लोग आंदोलन कर रहे हैं एक्यूजों के पक्ष में, जो हमें जगह जगह देखने को मिल रहा है। SRK में देखने को मिला, हाथरस की इंसिडेंट देखने को मिला कि एक्यूजों के साथ, और जो कठुआ की जम्मू कश्मीर इंसिडेंट वहाँ भी देखने को मिला। अभी देखने के जम्मू में जो स्कूल बंद किया, वहाँ उसके पक्ष में लोग जो है मेडिकल कॉलेज को वहाँ उसके पक्ष में अपना खड़े हो गए। तो ये तो बड़ी अजीब स्थिति है। तो इन सरकार की जो स्ट्रेटेजी है वो यही है कि किसी तरीके से दोनों लोगों को भिड़वा देती है। कंप्लेंट और एक्यूज दोनों पार्टियों को भड़काएगी और दोनों पार्टियों को भड़वाएगी, ऐसा सर यहाँ कंपनसेशन 10 लाख रुपए, 5 लाख कंपनसेशन दलितों की कीमत ये है। अगर दूसरी जाति का करोड़ों में मिलते हैं, सरकारी नौकरियां मिलती हैं, यहाँ भी तो देखो ऐसा है कि ये कंपनसेशन ये SC एक्ट में देने की कोशिश करते हैं, ये उसकी बात है। बाकी कंपनसेशन जो किसी का मर्डर हुआ है तो बात ठीक कह रहे हैं। 10 लाख 5 लाख 10 लाख की कीमत नहीं, बिल्कुल नहीं है। इसकी कीमत को हो नहीं सकती है, ऐसे मर्डर की किसी भी किडनैपिंग की कीमत कभी नहीं हो सकती। लेकिन सरकार दबाने की कोशिश करती है। आप ठीक कह रहे हैं, 1-2 लाख करोड़ भी जो है मिल जाए तो वही हमारे साथ कुछ भी नहीं है। पूरे देश की मीडिया आज दलित बता रहा है, हिंदू कोई नहीं कह रहा। सर देखिए आज इसीलिए जहाँ पे ऐसी इंसिडेंट होती हैं दलित ही कहा जाता है, और दलित क्योंकि ये जाति के आधार पर जो है ऑफेंस किया गया है। ये दोनों ही पार्टी हिंदू है, लेकिन वो दलित होने की वजह से अवरत किया, इसलिए दलित वर्सेस जो है ठाकुर की या राजपूत की बात चल रही है इसमें। ये कर्णली सेना, बजरंग दल, जो तमाम सेनाएं जो आती हैं ये बेटी बचाने, अब आज कहाँ है सर? ये नहीं आएंगे, इस केस में नहीं आएंगे, ये बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और आएंगे तो हो सकता है कि ये राजपूतों के पक्ष में आए, ऐसा हो सकता है। तो अब सर इसमें आगे आप तो कुछ जज रहे हैं, इसमें कानूनी क्या सख्त कार्रवाई? नहीं, देखो सख्त कार्रवाई यही है, फिर फांसी की मांग कर रहे हैं सर। देखिए ये तो आगे वक्त बताएगा, लेकिन जो है मर्डर केस में फांसी उम्र कैद 2 ही सजा है, तीसरे को हुआ है सर। देखिए सर बिल्कुल ठीक बात है। अभी लड़की का मिलने के बाद में पता चलेगा मिलती है नहीं मिलती है, या और वो क्या एलिगेशन लगाती है एक्यूज के ऊपर, उस पर डिपेंड करेगा। तीसरा दिन है आज, ये भी खत्म होने वाला दिन, अभी तक पुलिस को कोई जासूस ही नहीं मिला। लड़का कहाँ है सर? इसलिए जासूस नहीं मिला। अगर जो है ये और जाति से किसी से होते जासूस मिल जाता। मुख्यमंत्री की जाति की होने की वजह से जासूस नहीं मिला, ऐसा कह सकते हैं। अगर ऐसी कोई परिकल्पना या कुछ ऐसा होता है, धारणा जो है वास्तव में स्वीकार की जाती है, तो भारत के जो SC ST OBC माइनॉरिटी है उनकी क्या जगह रहेगी? देखिए, आज इस पर चर्चा हम करेंगे। ये प्रोग्राम इसके लिए भी रखा गया है कि क्या इस वक्त इंडिया अनडिक्लेयर्ड हिंदू राष्ट्र है। मतलब हमारी कहने की कोशिश ये है कि हमें इस पर विचार करना है कि क्या सरकारों ने बिना संविधान में संशोधन किए हुए, बिना कानून में संशोधन किए हुए क्या देश को हिंदू राष्ट्र बना दिया है, और धर्मनिरपेक्षता जो हमारे देश की जो एक रीढ़ थी, जो मेन कंसेप्ट था, उसको क्या ख़त्म कर दिया गया है। इस पर हम चर्चा करेंगे, आप इसमें देखेंगे।